हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का चैप्टर का नाम रहेगा जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि क्या होता है जनन तंत्र, क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि और टॉपिक हम लोग का रहेगा प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था। तो जैसा कि हमने सुबह दो अवस्था दो फेज के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन, प्रोलिफेरेटिव अवस्था और स्रावी अवस्था के बारे में पढ़ लिया था। और तीसरा क्या है, प्रोलिफेरेटिव अवस्था, फेरेटिव अवस्था। प्रोलिफेरेटिव फेज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की यह अवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल की वह अवस्था, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। ओवम के निषेचित फर्टिलाइज नहीं होने के निषेचित फर्टिलाइज्ड नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है। क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने
लगता है। क्या होता है कि ओवम के निषेचित फर्टिलाइज्ड, क्या होता है कि ओवम के निषेचित फर्टिलाइज नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट होने लगता है। तथा इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन, तथा इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन भी रुक जाता है, सिक्रेशन भी रुक जाता है। चौथा अवस्था क्या है? चौथा फेज है ऋतुस्रावी अवस्था। ऋतुस्रावी अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, ऋतुस्रावी अवस्था। तो चलिए देखते हैं कि ऋतुस्रावी अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज किसे कहते हैं, क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अवस्था के दौरान वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। इस अवस्था के दौरान वेजाइना योनि से ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग मतलब होता है रक्त का स्राव होना, रक्त का सिक्रेशन होना, मतलब रक्त का बहना, अत्यधिक मात्रा में बहना। तो वही कह रहा कि इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि वेजाइना योनि से ब्लीडिंग होता है, तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है, तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिनों की होती है, 3 से 5 दिनों की होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन या इंक्यूबेशन पीरियड या इसकी अवधि कितने दिनों से तक होती है? 3 से 5 दिनों तक होती है। ठीक है, आगे क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडोत्सर्ग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के 14वें दिन
अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के दौरान स्वतंत्र हुए। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के दौरान स्वतंत्र हुए ओवम का निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम का निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है तथा ब्लड में डीजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है तथा ब्लड में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है ठीक है। हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम हार्मोनल सपोर्ट का कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम का झरना प्रारंभ हो जाता है ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए आगे क्या कह रहा है कि यह एंडोमेट्रियम टूट कर रक्त एवं अनिषेचित यह एंडोमेट्रियम टूट कर क्या होता है, रक्त एवं अनिषेचित ओवम के साथ रक्त एवं
अनिषेचित ओवम के साथ योनि वेजाइना से होते हुए वेजाइना से होते हुए वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है, यही ऋतुस्राव होता है। बाहर निकल जाता है, निकल जाता है, यही ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है, और मेरे द्वारा जो लिखे गए टॉपिक हैं प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज और ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज, क्या आप लोगों को मेरे द्वारा लिखे गए राइटिंग क्लियर साफ दिख रही है? अगर साफ नहीं दिख रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है? प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज। तो चलिए देखते हैं प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, मासिक धर्म की वह अवस्था की वह फेज जो कि ऋतुस्राव प्रारंभ होने से पहले, शुरू होने से पहले क्या होता है कि लगभग 2 दिन पूर्व, मतलब अप्रोक्स कितना दिन, 2 दिन पूर्व, 2 डेज बिफोर क्या होता है, 2 डेज बिफोर, अर्थात क्या कि मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन, 27वें तथा 28वें दिन पाई जाती है। यह अवस्था जो होती है प्रोलिफेरेटिव अवस्था, वह मेंस्ट्रुअल साइकिल की वह अवस्था होती है जो ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा 28वें दिन यह अवस्था क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे क्या कर रहा है कि ओवम अंडे के निषेचित फर्टिलाइज्ड नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है। क्या कह रहा है कि ओवम अंडे के निषेचित फर्टिलाइज्ड नहीं होने के कारण क्या होता है, अंडे का निषेचन नहीं होने के कारण वह निषेचित नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है, नहीं होने के कारण क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे हम लोग बर्बाद होना भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि तथा इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन भी रुक जाता है।
जिससे क्या होता है, इससे यह होता है, इस अवस्था के दौरान क्या होता है, इस फेज के दौरान, इस फेज के टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका स्रावन, उसका सिक्रेशन भी क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे चौथा स्टेज है, चौथा फेज क्या है, ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज किसे कहते हैं। इस अवस्था के दौरान वेजाइना योनि से ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अवस्था होती है तो इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था के टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है कि वेजाइना से, योनि से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता है। ठीक है, तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिनों की होती है। तथा क्या होता है इसकी अवधि, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसका समय, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना से कितना दिन, 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज तक की होती है। ठीक है, आगे है, आगे क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के दौरान स्वतंत्र हुए ओवम का निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन प्रारंभ हो जाता है। आगे क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्रावी अवस्था के 14वें दिन, कितने दिन, 14वें दिन, 14th डेज, अंडोत्सर्ग के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन के टाइम ड्यूरेशन के दौरान, उस अवधि के दौरान क्या होता है कि स्वतंत्र हुए ओवम का, मतलब जो क्या होता है, ओवम अंडे फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसका निषेचन नहीं होने पर, अगर वह निषेचन नहीं होता, वह निषेचित, उसका निषेचन नहीं होता है, जिससे कि वह निषेचित नहीं होती है, तो निषेचन नहीं होने पर क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, डीजनरेशन प्रारंभ हो जाता है, मतलब विघटित होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। डीजनरेशन मतलब होता है विघटित होना, क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तथा क्या होता है कि ब्लड में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। तथा क्या होता है कि ब्लड में, रक्त में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होता है, उसका क्या होता है कि लेवल भी, उसका स्तर भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे है कि हार्मोनल सपोर्ट का कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम का झरना प्रारंभ हो जाता है। और क्या कह रहा कि हार्मोनल सपोर्ट मतलब हार्मोन का जो सपोर्ट होता है उसका कम हो जाने के कारण, हार्मोनल जो सपोर्ट होता है, हार्मोन का सपोर्ट हार्मोनल सपोर्ट कहलाता है। तो वही कह रहा है कि हार्मोनल सपोर्ट मतलब समर्थन का कम हो जाने के कारण, उसका सहयोग कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो होता है उसका झरना क्या होता है, वह झरने लगता है, उसका झरना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखनी। आगे कह रहा है कि यह एंडोमेट्रियम टूट कर रक्त एवं अनिषेचित ओवम के साथ योनि वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है। यही ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या कह रहा है कि यह जो एंडोमेट्रियम क्या होता है कि टूट कर मतलब ब्रोकन होने लगता है, छोटा छोटा टुकड़ा में क्या होता है कि टूट कर रक्त, ब्लड एवं अनिषेचित ओवम मतलब अनफर्टिलाइज्ड ओवम, अनफर्टिलाइज्ड जो अंडे होते हैं उसके साथ क्या होता है कि योनि वेजाइना से होते हुए क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। यह वेजाइना से क्या होता है कि वेजाइना से होते हुए आउट ऑफ वेजाइना, जिसे कहेंगे इंग्लिश में, वेजाइना से योनि से होते हुए क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। आउट मतलब बाहर निकलना। ठीक, यही क्या कहलाता है, ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन होता है, यही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसे समझाऊंगा। ठीक है, आगे क्या है? संक्षेप में मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न रेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। एक डायग्राम के द्वारा क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के विभिन्न जो अवस्था होगा उसको एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है कि संक्षेप में मासिक चक्र, संक्षेप में मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न रेखा चित्र डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, उसकी जो कई प्रकार की अवस्था फेज होती है, उसको क्या निम्न रेखा चित्र डायग्राम के द्वारा उसको डायग्राम को ड्रॉ करके इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो उतना गोल नहीं हुआ है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ एक दो बार कि गोल हो जाए, ये क्या हो, सर्किल में हो। चलिए पहले से कुछ बेटर है।
तो इसी सर्किल में हम क्या करेंगे, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को दर्शाएंगे। तो चलिए, पहला क्या है, प्रोलिफेरेटिव अवस्था। पहले इसको 4 भाग में बांट देंगे। इसको क्या करेंगे, 4 भाग में क्या करेंगे, बांट देंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसको हमने 4 भाग में बांट दिया है, क्योंकि 4 फेज होता है, 4 अवस्था होता है। तो पहला क्या है, पहला प्रोलिफेरेटिव अवस्था। प्रोलिफेरेटिव अवस्था। यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ
चौथा फेज क्या है? चौथा और लास्ट फेज क्या रहेगा? ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। इसकी अवधि कितना दिन रहता है? इसकी अवधि 3 से 5 दिन। अवधि, टाइम ड्यूरेशन, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन। तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से, इस डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग संक्षेप में क्या करेंगे? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो विभिन्न अवस्थाएं, जो विभिन्न फेज, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं, संक्षेप में मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न रेखाचित्र डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। मासिक चक्र का ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा चित्र है। ठीक है, तो इसी डायग्राम, इसी रेखा चित्र के माध्यम से संक्षेप में हम लोग क्या करेंगे? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की विभिन्न अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं, फेज होती है, उसको क्या करेंगे? इसके द्वारा, इस चार्ट के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? प्रोलिफेरेटिव अवस्था। यह अवस्था मेंसुरेशन की समाप्ति के साथ शुरू होती है। क्या होता है कि यह जो अवस्था होती है मेंसुरेशन की समाप्ति के साथ शुरू होती है। मतलब यह जो फेज होता है, मासिक चक्र की जो समाप्ति होती है उसके साथ मासिक चक्र की समाप्ति होती है, और ये क्या होता है? उसकी समाप्ति के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। प्रोलिफेरेटिव अवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। तथा क्या होता है कि ओव्यूलेशन के साथ ही समाप्त हो जाती है। तथा क्या होता है? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की शुरुआत होने के साथ ही क्या होती है? इसकी समाप्ति होती है। मतलब अंडोत्सर्ग की जैसे ही शुरुआत होती है, उसे शुरुआत के साथ ही प्रोलिफेरेटिव अवस्था क्या होती है? इसकी समाप्त होती है, समाप्ति होती है, यह खत्म हो जाता है। तो इसकी अवधि, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 9 दिनों का होता है। दूसरा क्या है? स्रावी अवस्था, सेक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद शुरू होकर मेंस्ट्रुएशन के 2 दिन पहले तक क्या कह रहा है कि ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद, मतलब अंडोत्सर्ग जैसे ही शुरू होगा उसके तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर क्या होगा? शुरू होकर क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन, मासिक चक्र के 2 दिन पहले तक यह अवस्था रहेगा। उसे क्या कहेंगे? स्रावी अवस्था में सेक्रेटरी फेज। इसकी अवधि, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 12 दिन, 12 डेज तक रहता है। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रीमेंस्ट्रुअल अवस्था, प्रीमेंस्ट्रुअल फेज। प्रीमेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? मासिक चक्र के 27वें तथा 28वें दिन, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 27वें, 27th डेज तथा 28 डेज के दिन पाई जाती है। इसकी अवधि 2 दिन, 28वें दिन पाई जाती है। इसका अवधि कितना रहता है? टाइम ड्यूरेशन, इसका अवधि 2 दिन। इसका टाइम ड्यूरेशन, इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? 2 दिन का होता है। चौथा और लास्ट फेज क्या रहेगा? ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। इसकी अवधि कितना दिनों का होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिनों का, 3 to 5 डेज का होता है। ठीक है।
तो आज के क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को सर्वप्रथम यह सूचित करना चाहता हूं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसे अपने तरफ से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाए गए वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं वह लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक लाइक करें, दबा के आप लोग लाइक करें। और तीसरी बात मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग के लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमें क्या करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। सपोर्ट किस प्रकार करेंगे, आप लोग हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल में जो भी वीडियो मैं डालता हूं या यूट्यूब पर क्या आता हूं, लाइव आता हूं, तो इसमें क्या होता है कि एएनएम और जीएनएम के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, उसका प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो मैं क्या करता हूं कि हर चैप्टर का स्टडी करवाता हूं, उसका अध्ययन करवाता हूं, उसके बारे में पढ़ाता हूं। और मैं क्या करता हूं कि विजिट कम्युनिटी मेरे चैनल के खोलने पर जो आएगा उसको क्लिक करने पर क्या रहता है, उसमें विजिट कम्युनिटी जो है, विजिट कम्युनिटी जब आप क्लिक करके, कम्युनिटी को जब आप क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है विथ ऑप्शन। उसमें क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है ऑप्शन के साथ। तो आप लोग क्या करें, उसे देखें और उसे क्या करें, ऑप्शन को चूज करें, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आप लोग चूज करें, ठीक है। और आप लोग अपने आस पड़ोस, सगे संबंधियों, मित्रगण और जान पहचान के लोगों को मेरे वीडियो और YouTube पर जो मैं लाइव आता हूं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सर्वप्रथम क्या करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा या लाइव क्लास में, YouTube में लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन सूचना जाएगा। तो आप लोग इससे क्या होगा कि समय पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।